आज हम बात करेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इससे पहले हमने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को ऑलरेडी डिस्कस किया है। और आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो चलेगा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जो कि हंट ने बताया था कि क्या होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। अगर हम पुराने वाले लेवल ऑफ टीचिंग को एक बार गो थ्रू करें तो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में आपने देखा था कि वहाँ पे आप चीज़ों को याद करते हो। ओके। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग में हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं। बट रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में हम क्रिटिकल थिंकिंग्स, रीजनिंग और कॉग्निटिव एबिलिटी जैसी चीज़ों को यूज़ करते हैं। मीन्स अगर आप इसको और सिंपल लैंग्वेज में समझो, यहाँ पे हम अपने माइंड का मैक्सिमम यूज करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ओके। अगर क्लास 11th और 12th में आप जब रहे होगे तो आपने देखा होगा कि टीचर बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करता था। ओके। और उनको एक डिफरेंट डिफरेंट असाइनमेंट देता था। ठीक। या आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब साइंस एग्जीबिशंस होते थे स्कूलों में तो टीचर बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड करता था या करते थे, और उनको एक अलग अलग टॉपिक दे दिया जाता था। ओके। बट यहाँ पे टीचर ने जो भी टॉपिक दिया है उस चीज को पहले ही अच्छे से उस टीचर ने पढ़ाया है, उसके बाद ही देगा, ऑब्वियस सी बात है। ओके। अब यहाँ पे स्टूडेंट को अपनी मेंटल एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी, अपनी क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग, ये सारी चीजें यूज करनी होती है। बट यहाँ पे ग्रुप्स भी हैं, तो हर एक बच्चे को आपस में कोऑर्डिनेट करके भी चलना होता है। या कभी कभी टीचर इंडिविजुअल बच्चों को भी ऐसे टॉपिक्स दे देता था। ठीक। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉग्निटिव एबिलिटीज यूज हो रही है, आपकी रीजनिंग यूज हो रही है, आपकी थिंकिंग यूज हो रही है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी भी यूज हो रही है। ओके। आप हर तरीके से हाथ पैर को मारते थे, गूगल करते थे। ओके। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टडीज पढ़ते थे। मीन्स आप हर तरीके के लिटरेचर में घुसते थे जिससे कि आपका टॉपिक अच्छा बने। अब यहाँ पे ये स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। मीन्स टीचर ने आपको टॉपिक दे दिया, उसने आपको थोड़ा सा इलाबरेट कर दिया कि चीजें ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम टीचर को एक्टिव नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि उसने आपको टॉपिक दे दिया, अब वो चीजों से दूर है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो आपका है। ओके। जो भी टीचर ने आपको टाइम पीरियड दिया, उस टाइम पीरियड तक आप हाथ पैर मारोगे, अपने काम को बेस्ट करने की कोशिश करोगे। ओके। इसलिए इस अप्रोच को स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच भी माना जाता है। अब आप जब अपने माइंड को, अपने हाथ पैर को 10 जगह पे मारोगे तो उस टॉपिक से अलग चीजें भी आप ऑब्जर्व करोगे। कुछ चीजें आपको नहीं पता चलेगी कि अच्छा ऐसा भी चीजें होती है। ओके। कुछ चीजें आपको ये भी पता चलेगी, अच्छा ये चीजों से काम नहीं होता है। ओके। मीन्स आपको कुछ ऐसी चीजें भी या कुछ ऐसे मेथड्स भी पता चलेंगे कि हाँ, इस मेथड से ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो टास्क है जल्दी कंप्लीट किया जा सकता है, या इन मेथड से ये टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते। अब ये आप चीजें सीख कैसे रहे हो? आपका जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग था, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग था, ये बेटर हो चुका है। ये टाइम के साथ बेटर होता है जितना आप प्रैक्टिस करते हो। और जब इनमें आप बेटर होते हो तभी आपका रिफ्लेक्टिव लेवल जो टीचिंग है वो और बेटर होता है। इट मीन्स हमें अपने तीनों ही लेवल पे वर्क करना पड़ता है।
अगर आप एज अ पीएचडी स्टूडेंट भी हो तो आपने देखा होगा जो पीएचडी स्टूडेंट वाले बच्चे होते हैं वो सब कुछ अपने आप ही करते हैं। ओके, अपनी पूरी रिसर्च जो थीसिस है वो खुद लिखते हैं। टीचर उनको टॉपिक अलॉट करता है केवल। ओके, डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज करते हैं, लोगों से मिलते हैं, पुरानी जो भी स्टडीज होती है उससे रिलेटेड, अपने टॉपिक से रिलेटेड पढ़ते हैं, देखते हैं क्या गैप है, क्या चीजें सही है, क्या गलत है। तब जाके वो एट लास्ट एक कंक्लूजन पे आते हैं। सेम इसी तरीके से 11th 12th के साथ भी होता था, जो 11th 12th में बच्चे होते हैं। अब आप एक चीज को समझो कि आप जैसे जैसे बड़े हो रहे हो आपकी जो याद करने का तरीका है वो भी बदल रहा है। ओके, आप जैसे जैसे एज में बड़े होगे, आप जैसे जैसे क्लासेस में बड़े होगे, आप चीजों को अलग तरीके से समझोगे। ओके, अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो तब आप चीजें याद नहीं करते हो, आप चीजों को समझते हो और अपने तरीके से आंसर लिखते हो या अपने तरीके से चीजों को बताते हो। क्यों? क्योंकि उस समय आपका माइंड वेल डेवलप हो चुका होता है। बट वहां पे टीचर का इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा नहीं होता है। ओके, टीचर आता है, आपको लेक्चर देता है, आपको होमवर्क देता है और सारा कुछ आपको खुद करना होता है। ओके, इसीलिए इसको स्टूडेंट सेंटर अप्रोच माना जाता है। ओके, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे भी जो इवैल्यूएशन का तरीका होता है, अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व करते हो, आप अपने पुराने स्टडीज को स्टडी करते हो कि आपने क्या क्या रिसर्च की है उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ठीक है, किन तरीकों से आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ओके, तब जाके एक फाइनल कंक्लूजन मिलता है। बट इसका थोड़ा सा इवैल्यूएशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर बच्चों का तरीका अलग होगा, बट गोल एक ही होगा। ओके, बच्चों का गोल एक ही होगा बट तरीका अलग होगा। सबकी मेंटल कैपेबिलिटी भी अलग होगी, सबकी कॉग्निटिव एबिलिटी भी अलग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का तरीका अलग होगा। किसी बच्चों को स्टेप बाय स्टेप चीजें करना अच्छा लगता है, बट किसी को डायरेक्ट कंक्लूजन पे आना या डायरेक्ट मेथड ही अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पे हर किसी की एबिलिटीज अलग है, हर किसी का तरीका अलग है। ओके, तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को समझते हैं। ये मेनली हायर क्लासेस के लिए होता है। बट यहाँ पे अगर हम टीचर की बात करें तो टीचर यहाँ पे कुछ ज्यादा ही क्वालिफाइड होता है। ओके, मीन्स यहाँ पे अगर बच्चा कुछ भी पूछे तो टीचर इतना कैपेबल होता है कि वो उसका आंसर दे सकता है। क्यों? क्योंकि टीचर जो इस पोजीशन पे आया है उसने भी बहुत सारी चीजों को फेस किया है, अपने वो सब्जेक्ट में बेस्ट है, इसलिए वो आज इस कह सकते हो आप पोजीशन पे है। ओके, यहाँ पे टीचर कुछ ओवर क्वालिफाइड होते हैं अपने सब्जेक्ट में। लाइक जैसे जो कॉलेजेस के प्रोफेसर्स होते हैं, अपने फील्ड में वो बेस्ट होते हैं। ओके, अपने फील्ड में ही वो पढ़ाई करते हैं, इसलिए उनको मेनली ज्यादातर चीजें पता होती है। ओके, अब इसको भी करने का कुछ स्ट्रक्चर होता है जिसको हमें फॉलो करना होता है। बट उससे पहले हम एक सजेशन पढ़ लेते हैं कि क्या सजेशन हमें फॉलो करने चाहिए जिससे कि हम अपनी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को बेटर कर सकें। सबसे पहला आता है आपका एक प्रॉपर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर एक बहुत
मेजर रोल प्ले करता है किसी भी तरीके की टीचिंग में। अगर आपके सारे एटमॉस्फेयर में प्रॉपर टीचर हैं, वो टीचिंग वाला इन्वायरमेंट है, तो बच्चा बहुत तेजी में सीखता है। बट आपका एटमॉस्फेयर वैसा नहीं है जहाँ पे बच्चे पढ़ाई में इंटरेस्ट ले रहे हैं या टीचर भी वेल क्वालिफाइड नहीं है, तो वो एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें बच्चे में ये रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग पे फोकस नहीं कर पाते हैं। ओके, तो एटमॉस्फेयर उस टाइप का होना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टीचर से सीखें। फिर सेकंड आता है हमारा, हर एक इंडिविजुअल को इनकरेज करना और उसको डिपेंडेंट बनाना, ताकि कल को जब वो किसी चीज़ में जॉब करे या किसी चीज़ में एक्सपर्ट बने, तो उसके पास इतना नॉलेज हो कि उसे किसी की ज़रूरत ना पड़े। एज ए टीचर हमारा रोल ही यही होता है कि बच्चे को इतना कैपेबल बनाना ताकि उसे फ्यूचर में किसी पे डिपेंडेंट ना होना पड़े और कुछ फैसले वो खुद भी ले सके। ओके, तीसरा हमारा प्रॉपर डायरेक्शन। एज ए टीचर ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी हम बच्चे को टीच कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, क्या वो प्रॉपर डायरेक्शन में हम उसको गाइड कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप किसी बच्चे को प्रॉपर डायरेक्शन में गाइड नहीं करोगे, तो हम उसके फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हैं। ओके, हमें उसके फ्यूचर को बहुत इम्प्रूव करना पड़ता है, प्रॉपर डायरेक्शन देना पड़ता है, और सबसे इम्पोर्टेंट उस स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है, वो किस फील्ड में सबसे बेस्ट है, उस फील्ड में डायरेक्शन देना ज़्यादा अच्छा होता है। ओके, एंड लास्ट, इवैल्यूएशन। हर बच्चे का इवैल्यूएशन एज ए टीचर हमें करना चाहिए। अगर आप किसी बच्चे का प्रॉपर तरीके से इवैल्यूएशन नहीं कर पा रहे हो कि वो उस फील्ड में कितना अच्छा है, कोई कमी तो नहीं रह गई, उसकी जो भी लर्निंग हुई है वो प्रॉपर तरीके से हुई है या नहीं हुई है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से, इन 4 तरीकों से आप चीज़ों को अच्छा बना सकते हो बच्चों के लिए। अगर अब हम कुछ स्ट्रक्चर्स की बात करें कि किस टाइप के स्ट्रक्चर्स एज ए टीचर आपको फॉलो करने चाहिए रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग के लिए, तो यहाँ पे 5 स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स एक रिसर्च स्कॉलर और एक जो पीएचडी होते हैं, जो बच्चे होते हैं, बहुत सिमिलर होते हैं। मीन्स अगर आप पीएचडी या किसी रिसर्च स्कॉलर के बच्चों को देखो तो वो क्या करते हैं, वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे रिसर्च करते हैं। तो पहला क्या है, वो एक फॉर्मूले, एक प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं। ओके, या उनको कोई प्रॉब्लम दी जाती है, यानी कि यहाँ पे वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करते हैं। ओके, या मेनली प्रोफेसर्स या टीचर्स उनको पहले से ही एक ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन दे देते हैं। फिर सेकंड, बच्चे क्या करते हैं, वहां पे हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं, यानी जो भी प्रॉब्लम उनको दी गई है तो उनकी क्या हाइपोथेसिस आप फॉर्मुलेट कर सकते हो, इसको किस तरीके से देख सकते हो, या फिर या सिंपल लैंग्वेज में आप ये कहो, या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। यही 2 हाइपोथेसिस मेनली होती है, या आप सॉल्यूशन ढूंढोगे या नहीं ढूंढोगे। ओके, फिर इसके बाद तीसरा आता है उस हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना, यानी आपको जो भी सॉल्यूशन मिला है आप उसको कैसे वेरीफाई करोगे कि वो सही है या गलत है। ओके, अगर सही है तो कैसे है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, आपको प्रॉपर रीजन देना पड़ेगा। फोर्थ स्ट्रक्चर ये है कि आप टूल्स कलेक्ट करते हो। ओके, उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए, उसके हाइपोथेसिस को ढूंढने के लिए आप बहुत सारे टूल्स कलेक्ट करते हो, डाटा कलेक्ट करते हो,
जिससे आपको पता चलता है कि हाँ ये अप्रोप्रिएट डाटा है मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और जब आप अपने डाटा को कलेक्ट कर लेते हो तो फिर आप करते हो हाइपोथेसिस की टेस्टिंग। ओके, अब हाइपोथेसिस की टेस्टिंग का मतलब है कि आप अपने रिजल्ट को चेक करते हो कि आपका रिजल्ट आया है या नहीं आया है, आया है तो कैसे आया है, और नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है। ये एक रिसर्च स्कॉलर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं। ओके, इसमें आप एक चीज और समझो, ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, ये सालों लगते हैं इस चीज को करने में। ओके, और प्रॉपर गाइडेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है और नॉलेज की भी रिक्वायरमेंट होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको इसमें अपनी कैपेबिलिटीज, कॉग्निटिव एबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, बहुत सारी चीजें स्किल्स यूज करनी पड़ती है। बट आपका मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग साथ में काम करता है। तो एक टीचर के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि हर बच्चे की एक अपनी स्टेज होती है, अपने समझने का तरीका होता है, और अपने तरीके से वो चीजों को सीखना चाहता है। तो अगर आप बच्चे को उस तरीके से सिखाते हो, आप बच्चे की कमी को समझते हो, तो तब आप एक अच्छे टीचर बन सकते हो। तो ये था हमारा रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में, जो कि थोड़ा सा एडवांस होता है। और यहाँ पे सारा जो अप्रोच होता है स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच होता है। मेनली यहाँ पे स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो हमने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को डिस्कस किया है।